चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पिछले साल की तरह इस बार भी पंचांग में 2 दिन 20 और 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी दिवाली। उज्जैन के विद्वान बोले, पंचांग के अनुसार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाना उचित है क्योंकि अगले दिन दोपहर 3:30 तक ही अमावस्या तिथि रहेगी और इसके बाद प्रदोष नहीं होगा। यही कारण है कि दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाना उचित रहेगा। एशिया कप के इतिहास में पहली बार फाइनल खेलेंगे भारत पाकिस्तान। 18 साल से पाक को फाइनल नहीं हरा पाया भारत। अब तक 12 बार खिताबी मुकाबले में भिड़े टीम इंडिया 4 बार ही जीती। ट्रंप ने अब ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया। 1 अक्टूबर से लागू होगा। अमेरिका को 30% दवाएं एक्सपोर्ट करता है भारत। अब यूपीआई के हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर मिलेगी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सुविधा। तैयार किए जाएंगे हेलीपैड। सरकार ने लागू की राहगीर योजना, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में 1700 करोड़ की 3 रेल परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। इस दौरान अमृत भारत एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले MiG-21 फाइटर जेट 62 साल बाद हुआ रिटायर। विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने 6 जेट के साथ भरी आखिरी उड़ान। 1965, 71 और कारगिल युद्ध में पाक के घुटने टिकवाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, ये भारत रूस संबंधों का प्रमाण रहा। मारुति इंडिया दुनिया की 8वीं सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बनी। कंपनी की मार्केट वैल्यू 5.10 लाख करोड़ पहुंची। एलन मस्क की टेस्ला नंबर 1 पर मौजूद। भारत अमेरिका के बीच बातचीत अंतिम चरण में। 1 हफ्ते के अंदर सारी चीजें हो जाएगी साफ। ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। आत्मनिर्भर भारत के लिए अभियान जारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, समाज को बांटने का प्रयास हो रहा, हमें बंटना नहीं एकजुट रहना है। आरक्षण और जातीय पहचान मिटाने की साजिश कर रही भाजपा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव नासिर हुसैन ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। साथ ही कहा, बिहार विधानसभा चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ओवैसी देश के टुकड़े टुकड़े करवाना चाहते हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने AIMIM चीफ को बताया। जिन्ना बोले, 1947 में अगर मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज देश के अंदर ओवैसी जैसे जिन्ना पैदा नहीं होते। बिहार में वाहन बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13.82 लाख गाड़ियों का हुआ निबंधन, जिनमें 10.90 लाख दोपहिया वाहन। पिछले 4 वर्षों में वाहन रजिस्ट्रेशन में 38.53% की हुई वृद्धि। भाई को खुशी तब जब बहन खुशहाल। जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, बिहार में आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश आपकी समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। सच से भाग नहीं सकते। H-1 वीजा को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने बिना नाम लिए ट्रंप पर साधा निशाना। कहा, राष्ट्रीय जनसांख्यिकी के कारण कई देशों में ग्लोबल वर्कफोर्स की मांग पूरी नहीं की जा सकती। दिल्ली में प्रति 1000 लोगों पर वाहन की संख्या घटी। मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बढ़ा भरोसा। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में जहां हर 1000 लोगों पर 530 गाड़ियां दर्ज थी, वहीं 2023-24 में आंकड़ा घटकर 373 पर आ गया। हरियाणा में पहले दिन ही लाडो लक्ष्मी ऐप के 1 लाख प्लस डाउनलोड। 21 लाख महिलाएं 2100 रुपए की हकदार। 6 स्टेप में होगा आवेदन। रद्द होने का अलर्ट आएगा। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दिखाए नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी के भ्रष्टाचार के सबूत। का पिछले 2 वर्षों में 200 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति बनाई। GST कटौती के पहले दिन टूटे रिकॉर्ड। देश भर में जमकर हुई ऑनलाइन शॉपिंग। RBI के आंकड़ों के अनुसार केवल क्रेडिट कार्ड के जरिए ई-कॉमर्स लेन देन एक ही दिन में लगभग 6 गुना बढ़कर 10,411 करोड़ रुपए तक पहुंचा। पंजाब विधानसभा में बाढ़ पर हुआ स्पेशल सेशन। सिंचाई मंत्री वीरेंद्र गोयल बोले, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पाक वाले पानी से बाढ़ आई। ये 1998 से बड़ी त्रासदी। मौसम विभाग के अनुमान हुए फेल। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। अब 50 किलोवाट तक भार बढ़ाने के लिए सुरक्षा निदेशालय से NOC की जरूरत नहीं होगी। 3 दिन में बदलेगा मीटर। PF का पैसा ATM से अगले साल से निकाल सकेंगे। दिवाली से पहले शुरू होनी थी सर्विस। 10 से 11 अक्टूबर को चर्चा की उम्मीद। जैसलमेर में बॉर्डर से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान ISI को भेज रहा था सेना से जुड़ी गुप्त सूचनाएं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दी थी जानकारियां। जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, सर्वे में जो आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा उसको गोपनीय रखा जाए। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की गर्लफ्रेंड रोहिणी बोली, मर्दों वाली लड़ाई लड़ कायर की तरह गृह मंत्री के पीछे मत छिप। सांसद प्रतिनिधि ने दर्ज कराई FIR।
मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित का हुआ प्रमोशन। मामले में 9 साल जेल में रही 31 जुलाई को कोर्ट ने निर्दोष कहा था। देशद्रोह मामले में संत रामपाल को लगा बड़ा झटका। हिसार कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। 980 आरोपियों में शामिल बीते दिनों उम्र कैद पर लगी रोक। हिमाचल के लोगों के लिए खुशखबरी। HRTC ने शुरू की लंबे रूट की बस सेवाएं शुरू, यात्रियों को मिली सुविधा। मैं निर्दोष हूं, PCB की शिकायत पर ICC से बोले क्रिकेट सूर्य कुमार यादव। भारतीय कप्तान के बयान से लगी थी पाकिस्तानियों को मिर्ची। झारखंड को मिले 160 नए चिकित्सक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बांटा नियुक्ति पत्र। का सेवा का जुनून हो तो सीमित संसाधनों में भी बेहतर कर सकते हैं डॉक्टर। ट्रंप का गजब खेल। टिकटॉक डील पर किए साइन, लेकिन चीन का नहीं, अमेरिका का होगा कंट्रोल। ऐतिहासिक डील पर किया हस्ताक्षर। PF का पैसा ATM से अगले साल से निकाल सकेंगे। दिवाली से पहले शुरू होनी थी सर्विस। 10 से 11 अक्टूबर को चर्चा क्यों में। पंजाब विधानसभा में बाढ़ पर बहस। CM मान बोले राहुल गांधी बह जाते तो कहते पाक भेज दिया। PM भाजपा के कांग्रेस विंग से मिले। रिलायंस ने सरकार के साथ किया 40,000 करोड़ का समझौता। इसके तहत RCPL देश में इंटीग्रेटेड फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाएगी। वोडाफोन आइडिया का शेयर 6% गिरा। वजह सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के AGR मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर तक टली। ICC की भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को दी हिदायत। पॉलिटिकल स्टेटमेंट न दें। उन्होंने पाक के खिलाफ जीत, पहलगाम पीड़ितों और सेना को समर्पित की थी। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2024 में विराट कोहली बने सबसे बड़े ब्रांड। शाहरुख खान को पीछे छोड़ा। 6 पारियों में 4 बार शून्य पर आउट हुए पाकिस्तानियों के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सीम अयूब अनचाहे क्लब में हुए शामिल। शाहिद अफरीदी को पछाड़ा। महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल में लौटते मानसून से हुई भारी बारिश। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बारिश के कारण स्कूल कॉलेज बंद। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र से महाराष्ट्र में 5 अक्टूबर से पहले नहीं जाएगा मानसून। फिर से बरसेंगे बादल, अलर्ट जारी। यूपी में विदाई से पहले मानसूनी कहर। लखनऊ, अयोध्या, अमेठी और रायबरेली समेत 24 जिलों में गरज चमक के साथ होगी तूफानी बारिश। देवी चौधरानी में प्रोसनजीत चटर्जी का शक्तिशाली अवतार। एक्शन, इमोशन संग सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते फिल्म एक्टर बोले इसका हिस्सा बनने पर गर्व है। हेमा मालिनी के सामने धर्मेंद्र बन जाते हैं शाकाहारी। बेटी ईसा देओल बोली माँ को पसंद नहीं, इसलिए नॉनवेज दूसरे कमरे में खाते हैं। बिग बॉस 19 में बसेर ने ओवेस के किरदार पर उठाए सवाल। देवर के सपोर्ट में उतरी गौहर खान। कहा हीरो बनने के लिए लोग विलेन वाले काम करते। सेठी को राज कुंद्रा से नहीं मिले 15 करोड़। एक्ट्रेस के वकील बोले खबरें झूठी है, इमेज खराब करने के लिए फैलाई गई अफवाह। रेलवे में होगी 8,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक करे अप्लाई। IDFC फर्स्ट बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी। ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका। 5 साल एक्सपीरियंस जरूर। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में इंजीनियर के लिए 610 पदों पर निकली भर्ती। जॉब लोकेशन बेंगलुरु। एग्जाम से होगा सिलेक्शन। छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग में अमीन के 50 पदों पर निकली भर्ती। 12वीं पास कैंडिडेट कर सकते हैं आवेदन।